नमस्कार दोस्तों। आज आपको जो मैं खबर दिखा रहा हूँ, यह खबर है काली कंबल वाले बाबा के नाम से गणेश दास की कहानी। दरअसल गणेश दास गुजरात के निवासी है और इनके ऐसा कहना है कि इनको एक देवी माँ का आशीर्वाद है और इनके पास पहुँचने वाले हर किसी मरीज का, हर किसी दर्द झेलने वाले व्यक्ति का दर्द दूर होता है। हालांकि हम इन पूरी बातों के ऊपर पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमने जाकर के वहाँ जो चीज़ें देखी वो देख कर हैरान और परेशान हम भी हुए। लेकिन देश में इन दिनों, या यूं कहें, अंधविश्वास बहुत चरम पे है, या फिर यूं कहें कि चमत्कार वाले बाबा बहुत बढ़ रहे हैं। चाहे बागेश्वर धाम के बाबा की बात करें या फिर गणेश दास की बात करें, जो कि काली कंबल के नाम से प्रसिद्ध है और इनका दावा है कि पोलियोग्रस्त व्यक्ति तो उनकी चुटकी से ठीक होता है और ठीक होकर रवाना भी होता है। हालांकि हम इसलिए ये बातें आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने भी कुछ इन्होंने ऐसा करके दिखाया। जब हम लोग पहुंचे तब इन बाबा को ये मालूम नहीं था। आप देख सकते हैं, यह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बैसाखियों के सहारे यहाँ पर पहुंचा था और इसको यहाँ से उठा करके रवाना कर दिया। यह बुजुर्ग व्यक्ति सैकड़ों की लाइन में लगा हुआ था, चल नहीं पा रहा था। इसको अपने परिजन उठा करके यहाँ लेकर आए थे, उसके बावजूद भी बाबा ने इसको उठा करके रवाना कर दिया। आप खुद अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसे में इसको चमत्कार कहें या बाबा के पास कोई ऐसा नब्ज है जिसको दबाने से वह मरीज ठीक हो जाता है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन इन दिनों आसोत्रा के अंदर जो काली कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कैंप चल रहा है, इसमें हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हजारों लोग अपनी पीड़ा लेकर के पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, इस बाबा के पास में जो लोग आ रहे हैं, कई तरीके के लोग आते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो लकवाग्रस्त होते हैं, कईयों की ये कहना है कि वो शुगर पेशेंट है, कईयों की स्थिति ऐसी होती है कि वो जन्म से चल नहीं पाए, उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए। उनके अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं। हमारा ये खबर दिखाने के पीछे का ये मतलब कतई नहीं है कि हम अंधविश्वास को फैलाएं या किसी की ब्रांडिंग करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमें दिखाई दी जो अपने आप में नई थी। और यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों से जब बातचीत करी, उनका कहना था कि हम कुछ ठीक हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 5 दिन का ये कैंप लगता है। बाड़मेर के बालोतरा से आसोत्रा जाने वाले गांव से कुछ दूरी पर एक खेत है जहाँ पर ये कैंप लगा हुआ है। और जब हमने बाबा से बातचीत करी तो बाबा का कहना था कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ मेरी आई माँ का आशीर्वाद शुरू होता है और लोहड़ी के प्रताप से सभी लोग ठीक होकर के जाते हैं, और चाहे वो किसी भी तरीके की बीमारी क्यों न हो। इतना ही नहीं, बाबा की एक मासूम बेटी है 11 साल की, वह भी अपने आप में बाबा कहते हैं कि उसमें भी इतनी शक्ति है कि वह भी लोहड़ी से कई ऐसे मरीजों को ठीक कर देती हैं जो कि डॉक्टरों की मना होने के बावजूद, डॉक्टर जिसे लाइलाज बीमारी कहते हैं कि वो उनके लिए कोई इलाज नहीं है, उन्हीं मरीजों को वो ठीक कर देती है। तो हमने जब बाबा से कुछ बातें करी, कुछ बातचीत करी, क्या कहा बाबा ने, आप खुद सुने। पूरे देश के अंदर काली कंबल के नाम से प्रसिद्ध और यहाँ पर हजारों की संख्या में अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और कई उम्मीदों के साथ में वापस जाते हैं। हमारे साथ में है काली कंबल के बाबा जी और इनसे बातचीत भी करते हैं कि किस तरीके के मरीजों को यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मरीज होते हैं जो यहाँ नहीं आने चाहिए, उनके पास भी मैसेज चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन कौन सी समस्याओं से ग्रसित जो लोग हैं उनको आना चाहिए और उसके ऊपर अचूक जो ये इस लोहड़ी का कहते हैं बाप जी। लेकिन मैं इनसे बातचीत करूंगा। बाप जी, असर किसका है ये बताइए पहले तो। मेरे में कोई असर नहीं है। ये जो है ये माता जी की कम्बल बोलते हैं ये लोग,
लेकिन ये माता जी की लोबड़ी है, ये पूरा पावर लोबड़ी में। दुनिया दुनिया का साइंस जहाँ से पूरा होता है ना, वहीं से मेरी माँ की चादर का काम, लोबड़ी का काम चालू होता है। अच्छा बाप जी, ये बताइए सबसे महत्वपूर्ण कि कौन से मरीज जो है, किस तरीके के मरीजों को आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ बीमार, तुम्हारे शरीर में जो भी बीमारी हो, बीमारी का तो मैं कम्बल डालूँ तो मेरी माँ की लोबड़ी में पूरी ताकत आ जाती है, पूरा रोग आ जाता है और तुम यहाँ से ठीक होके जाते हो। अच्छा बाप जी, सबसे महत्वपूर्ण बात की आपके पास में पर दिन 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है? और यही लोग भंडारा देते हैं, यही जो दान पेटी में ये लोग आते हैं, यहाँ पैसा दे के जाते हैं, उसी में से यहाँ 24 घंटा चाय फ्री, 24 घंटा खाना फ्री, सब कुछ व्यवस्था की। हमारे ये भमाराम और हमारे मोहन, ये पूरी खाने पीना चाय पानी की पूरी व्यवस्था ये दोनों भाई करते हैं। बाप जी, सबसे अहम बात ये भी होती है, कई बार लोगों की इस तरीके की शंका भी होती है, कई लोग इस तरीके के आरोप भी लगाते हैं कि बाप जी शायद अब कुछ पैसे कमाने के लिए इस तरीके का कोई कर रहे हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन अब लोगों को? 32 साल हो गए, अब तो बुढ़ा हो गया, अब क्या अगर पैसा कमाना था तो मैं ये 1 लाख वाले को खड़ा करने का 1000 रुपया लेता था, मेरे घर पे बैठता था, नहीं तो एक आधी हॉस्पिटल के अंदर मैं सलंग हो जाता था। 16 लाख वाला देता था, 1 लाख कमा, महीने 30 लाख रुपया हुआ, 12 महीने का कितना? अभी तो मैं खरबोपति, 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, बनियान भी नहीं मिलती है। तो बाप जी, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे वो तो करना चाहिए, मैं तो बोलूँ और मेरी बातें करो। महान संत हो गए तुकाराम, तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संत हो गए, उसने भगवान प्रसन्न हो गए, तो उसे लगा ये तुकाराम तू मांगो मैं दूंगा। ये भगवान निंदा करना चाह घर सुदेश जरी, जो मेरी बुराई करे उसका घर मेरे पड़ोस में रखो। तो मैं भी यही बोलता हूँ, जितनी मेरी बुराई होगी इतना अच्छा है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात की जो शक्ति है वो लोहड़ी में है, और इस लोहड़ी में है। तो हालांकि मैंने आज आपका जो काफी देर आपके साथ में भी बैठा, तो ये चीजें मैंने करी कि आपके अंदर लोभ लालच नहीं है, और कहते ही है शक्ति जो है वो लोभ लालच जिस दिन आ जाता है उस दिन चली जाती है। क्या है? जिस दिन मैं 1 रुपया किसी का ले लूँगा, ये लोगों का 5 पैसा भी मैं जिस दिन कमाऊँगा कि ये लोगों का पैसा मेरे शरीर के अंदर जाएगा ना, उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगी, मेरी माँ मेरे से चली जाएंगी। मैं जब तक जीऊँगा तब तक ये लोगों की सेवा करूँगा। 1 रुपया खाऊँ तो गाय की रक्त खाऊँ कि 1 रुपया खाऊँ, मैंने आज तक नहीं खाऊँगा, जब तक जीऊँगा तब तक नहीं खाऊँगा। बाबू जी, सबसे अहम बात ये है कि आज मैंने देखा कि कुछ ऐसे जो मरीज थे जिन्होंने कहा जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाए, और अचानक आपकी इस लोहड़ी से वो उठकर रवाना हो गया। एक बच्चा था, मासूम सा बच्चा था। तो ये शक्ति सिर्फ लोहड़ी की है या कुछ आध्यात्मिक चीजें नहीं, हैं जो आप कुछ यही तप यही करते हैं? यही यही आध्यात्मिक बोलो कि ये जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहाँ से मेरी माँ का काम चालू होता है। क्या कहना चाहेंगे पूरी जनता के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके के जो लोग हैं, क्योंकि भ्रांति भ्रांति के लोग होते हैं, भांति भांति की बातें करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में? कुछ नहीं, खुश रहो, कुछ नहीं कहना है। अपनी अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। माता जी सबको, यही कमल से माता जी सबको ठीक करे। तो ये है बाबजी जिनका साफ तौर से कहना है कि इस कंबल जो है इसको लोहड़ी बोलते हैं, इस लोहड़ी का कमाल है, और इसी की शक्ति से यहाँ पर जो हजारों लोग पहुंचते हैं, जो अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, वो मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा बाबजी का भी कहना है। हमने इनको प्रत्यक्ष तरह से देखा भी है कि कई लोग ऐसे थे जो जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाए, वह आज स्वतः ही चलने लगे एक कंबल डालने से। उनके कुछ उनके पास जो ट्रिक्स थे वो माता जी का आशीर्वाद देने से वो चल करके रवाना होने लगे। ऐसे में यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं वो कुछ न कुछ जरूर अपनी मनोकामना पूर्ण कर करके वापस लौटते हैं। प्रेमनंद था, न्यूज़ 18, बालोतरा, बाड़मेर।